मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेरा सेशन मेंसुरेशन का चल रही है और मेंसुरेशन में हमने आयत पे आप सबसे बात किया है और आयत में हमने जो थ्योरम आपसे बात किया था उसी पे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो भी सेशन होंगे उस थ्योरम पे आधारित होंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग इस रूप में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आशा करेंगे कि आज का सेशन यदि आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा तो दोस्त के बीच, रिश्तेदार के बीच, फ्रेंड के बीच थोड़ा शेयर कर देंगे ताकि इस समय में बाकी बच्चे भी पढ़ाई कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन जो है, एक आयताकार बगीचे के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा एक सड़क है। सड़क का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। बगीचे की लंबाई और चौड़ाई के बीच आपको अनुपात ज्ञात करनी है। हमने कहा था और का मतलब एडिशन होता है, मतलब एक ही साथ लंबाई प्लस चौड़ाई का अनुपात आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो हमको ये बात करनी है, ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कैसे। तो नॉर्मली एक आयत आप लोग ड्रा कर ले, है ना, ड्रॉ कर ले, जो जैसे आप लोग आकृतिक रूप में कहते हैं खींचना। ठीक है, और थोड़ा ये तिरछा दिख रहा है, इसके लिए ज्यादा कोई माय बाप नहीं है, बस मूल काम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक आयत है और अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये मान लेते ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओरिजिनल आयत की अगर लंबाई में बात करूं तो ये एल हो जाएंगे। मैं ओरिजिनल चौड़ाई की बात करूं तो ये बी हो जाएंगे। कुछ नहीं है, एक फॉर्मेट हमने तैयार किया। अब कह रहा है इसके बाहर, तो 5 मीटर बाहर आगे भी, 5 मीटर बाहर पीछे भी, 5 मीटर बाहर दाएं बाएं, जो आपको कहना है पीछे नीचे ऊपर सब एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन आपको ये समझनी है, आखिर इस शब्द को ध्यान तो रखना ही है, लेकिन ये फिगर किस प्रकार से ड्रॉ करनी है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आपके सामने है। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा हिंट करेंगे। तो यहाँ तक आपके पास ए और बी जो है एल है। अगर 5 मीटर इधर जाएंगे, 5 मीटर इधर जाएंगे, तो इस आकृति की अगर हम बात करेंगे पी क्यू आर एस। ठीक है, तो अगर हम इस लंबाई पी क्यू की बात करेंगे तो आप लोग ध्यान दें, 5 मीटर आपके पास ये इधर बढ़ेंगे और 5 मीटर ये बढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं अगर पी क्यू की लंबाई में बात करूं तो एल प्लस, मतलब 5 इधर 5 इधर, एल प्लस 10 हो जाएंगे। ए बी की लंबाई बात करूं तो सीधे कितना हो जाएंगे, एल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में यही आकृति का आपका क्षेत्रफल दे रखा है 600। ठीक है, तो यही आकृति का आपका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, और ये आकृति का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो इसका मतलब ये बाहर की ओर है। तो हम कह सकते हैं, ध्यान दे, एल और 5 मीटर इधर 5 मीटर, तो डायरेक्ट एल प्लस ये 10 हो जाएंगे इंटू के रूप में। प्यारे बच्चों ये बीसी मतलब आपका बी है, बीसी मतलब चौड़ाई मतलब बी है, तो 5 मीटर ये ऊपर जाएंगे, 5 मीटर नीचे आएंगे, तो डायरेक्ट बी प्लस 10 हो जाएंगे, है ना। और पुराना जो आयत है उसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो एल इंटू बी हो जाएंगे और ये 600 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, मतलब बड़ा जो नया आकृति बढ़ने के बाद हुआ उसका क्षेत्रफल, ये लंबाई ये चौड़ाई में से ये ओरिजिनल आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही आकृति का क्षेत्रफल आपका दे रखा है 600। ठीक है, तो अगर हम गुना करेंगे तो एल इंटू बी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 एल हो जाएंगे, ये आपका 10 बी हो जाएंगे, ये 100 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस एल इंटू बी बराबर कितना हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। ये एल इंटू बी, ए एल बी आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 एल प्लस 10 बी अगर हम कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, ये 100 को हम इधर दाहिने तरफ ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पे 10 अगर हमको कॉमन लेनी है तो एल प्लस बी ये तो होंगे ही, और ये 600 में से 100 चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे 500, ये 0 से ये 0, तो एल प्लस बी बराबर आपका कितना हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। अगर हम अलजेब्रिक फंक्शन से देखेंगे तो हम एक अलग तरीका से सोच सकते हैं, अगर आयत के अनुसार सोचेंगे तो एक तरीका सोच सकते हैं। फिलहाल हम आयत में है तो आयत के बारे में सोचना हमको है, और हम लोग जानते हैं जनरली आयत की लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। इस प्रकार से अब यहाँ पे अगर हम लंबाई 49 लिखेंगे प्यारे बच्चों, लंबाई अगर हम 49 लेंगे तो चौड़ाई 1 हो जाएंगे, क्या तब भी 50 हो जाएंगे।
अगर लंबाई 48 लिखेंगे, चौड़ाई 2 लिखेंगे तब भी 50 हो जाएंगे। अगर ये 47 लेंगे, ये 3 लेंगे तब भी 50 हो जाएंगे। तो हम कह सकते इसके लिए बहुत सारा ऑप्शन आ जाएंगे और दोनों के बीच यदि अनुपात निकलता, अनुपात हम निकाल सकते हैं, लेकिन आखिर वो 2 अंक हम क्या ले सकते हैं। 49 एक भी मेरे लिए मतलब संभव है, 48 2 भी मेरे लिए संभव है, 47 3 भी मेरे लिए संभव है। तो हम कह सकते हैं हम तय नहीं कर पा रहे कि 2 संख्या हम कौन सा लें। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जानकारी अधूरी हो जाएंगे, डाटा इनएडुकेटेड हो जाएंगे, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। जो विकल्प नंबर आपका प्यारे बच्चों कितना में है और 4 में है। क्या इस बात को समझ पाए? यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितना मेहनत कर रहा प्यारे बच्चों आप तक वो मेहनत झलके और उस मेहनत को आप लोग देखें और आप भी मेहनत करें और आगे बढ़े। तो हम कह सकते हैं जो बात हमने आपको सिखाने का प्रयास किया आप लोग 100% सीखे होंगे और आपका ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा क्वेश्चन लगा होगा तो इसी वक्त अपने दोस्त के बीच, रिश्तेदार के बीच, फ्रेंड के बीच शेयर कर देंगे, ताकि हमको भी ये मेहनत करने में मजा आ जाए और आपको भी अच्छा लगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ से, ध्यान दे, बाहर और चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ता पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होंगे। मतलब जस्ट उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का रूप दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम एक आकृति ड्रॉ करेंगे, आयत का ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ से क्या कुछ नहीं करना है, ओरिजिनल आयत की लंबाई आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 45 मीटर, ओरिजिनल चौड़ाई का जो लंबाई दे रखा है आपका 25 मीटर दे रखा है। और हमने कहा था ये सारी चीज अब बाहर की ओर, इस बात को हमेशा याद रखना आप लोग को, बाहर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा या 2.5 मीटर लंबा, ठीक है। तो जब भी आपको इस प्रकार का शब्द यूज करे तो हम ये कह सकते हैं जो भी आपका ओरिजिनल आयत की लंबाई दे रखा है वो तो आपको दे ही रखा है, और 2.5 चौड़ा मतलब 2.5 मीटर दाहिने तरफ ये खिसक रहा होगा और 2.5 बाएं तरफ भी खिसक रहा होगा। तो अगर हम यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे, और हमने कहा था जब डॉट डॉट के रूप में अगर हम लाइन दे पाएंगे या रेखा को खींचेंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये हमने थिंक आउट करके सोचा है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं ये बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था आप सबको, ठीक है। तो ये थिंक आउट करके अगर हम सोचे तो 2.5 ये मेरे लिए दाहिने तरफ जा रहा है, 2.5 ये मेरे लिए बाएं तरफ जा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 2.5 अगर नीचे की तरफ आएंगे तो 2.5 ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। और ये बात अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जो भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ उसको आप अच्छे तरीका से देखिए, सारा चीज आपको रिकॉल हो जाएंगे, है ना। आप लोग बस जितना बात आपसे कहा जाए उतना आप लोग करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर हम मान लेते ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। नया आकृति जो हमने 2.5 चौड़ाई से जब आयत की आकृति हमने बनाया है तो वो P हो जाएंगे, Q हो जाएंगे, R हो जाएंगे, S हो जाएंगे, ठीक है। हम ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं, बस मूल बात मैथ क्या होती है, मूल बात आपको समझनी है। मूल बात आपको हम यही कहना चाह रहे हैं, ओरिजिनल जो आयत की लंबाई है 45 है, चौड़ाई 25 है, 2.5 मतलब ये चारों और एक रास्ता बनाया गया है। तो जब 2.5 अगर हम बात करेंगे तो अब कहता है क्या, ध्यान दे इस बात को अच्छे तरीका से। तो यहाँ से 2.5 मतलब 2.5 रुपए दाहिने तरफ जाएंगे, 2.5 रुपए बाएं तरफ जाएंगे तो 5 रुपए हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 2.5 रुपए इधर, 2.5 रुपए इधर, तो 5 तो 45 और प्लस 5 अगर जोड़ेंगे तो ये 12 आकृतिक लंबाई हो जाएंगे। अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो डायरेक्ट ये हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, 2.5 हम गुना भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन उतना आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। और उसी में से अगर हम ये पुराना आयत के क्षेत्रफल घटाएंगे तो लंबाई गुने कितना हो जाएंगे, चौड़ाई हो जाएंगे। इस बात को आप लोग समझ पाए। इसी चीज को अगर हम चाहेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपके मन में कहीं ये आ रही झिझक तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये 2.5 दाहिने तरफ, 2.5 बाएं तरफ, इसलिए 2.5 को 2 से हमने गुना किया, क्योंकि इधर भी और इधर भी एक ही लंबाई दोनों तरफ अगर बढ़े तो 2 से गुना किया।
यही चीज को अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 2.5 गुने 2 हो जाएंगे और में से 45 गुने कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। कुछ नहीं है, बस आप लोग समझ रहे हैं, बस आप लोग सिर्फ प्रयास करने का कोशिश करें। ये हो जाएंगे आपका 50 हो जाएंगे, ये आपका 30 हो जाएंगे और ये हम गुना करना है तो ये 45 गुने आपका 25 तो दे ही रहे। अगर हम इसको गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 1500 हो जाएंगे। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो आप लोग जानते हैं 25 5 125 ये कंप्लीट, ये 5 हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 25 चौके 100 तो 12 तो 112 हो जाएंगे तो 1125 हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ पाए, 100% समझ पाए। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी कुछ इस प्रकार से करेंगे, ध्यान दें। हम कह सकते 1500 में से अगर 1100 जाएंगे, 1500 में से अगर 1100 जाएंगे तो 400 होंगे, लेकिन 400 में से 25 जाएंगे तो डायरेक्ट ये 375 हो जाएंगे और ये 375 आपका वर्ग मीटर होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका डाटा दे रखा है, रास्ते पे 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का जो रुपया दे रखा है कंक्रीट बिछाने का, ठीक है, रोडी बिछाने का 10 रुपए है, इसीलिए हम कह सकते 375 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्च होता है, डायरेक्ट गुना कर देंगे तो 375 गुने 10 तो 3700 आपका 50 रुपए टोटल खर्च हो जाएंगे। ठीक है, क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? तो हम आशा करेंगे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और अभी तक हो सकता है आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मान के चलेंगे कर दे तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए होंगे तो फटाफट कर लीजिए, है ना। उस समय दूर नहीं जो सारा चीज आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, और अच्छा लग रहा होगा ये हम मान के चलेंगे, है ना। और आप सब तो इतने अच्छे इंसान हैं, अच्छे स्टूडेंट के श्रेणी में, बस थोड़ा भी मेहनत करेंगे, जब भी आपको टाइम मिले आप लोग पढ़ाई करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 70 मीटर है, इसके बीचों बीच हमने कहा था जब भी बीचों बीच होंगे तो उसे थ्योरम हमने बताया भी था। खैर आगे बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा 2 रास्ते हैं, जिसमें से एक की लंबाई के समानांतर दूसरा चौड़ाई के समानांतर है। अब करा के दोनों रास्ते का कुल क्षेत्रफल तथा पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। हम कह सकते ओवरऑल इस क्वेश्चन में आपका 2 भाषा पूछ रहा है, या तो कुल क्षेत्रफल पूछ रहा होगा या तो शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों पहले हम एक आकृति ड्रॉ करेंगे और आकृति ड्रॉ करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। क्या ये आकृति, ये कॉन्सेप्ट हमने आपसे बात किया है कि नहीं, ठीक है। तो हम ये कह सकते ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। और आकृति को थोड़ा सा ही नहीं सोचना आगे पीछे हो सकती, क्योंकि यहाँ से ड्रॉ करते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन मूल बात आपको समझनी, ठीक है। तो लंबाई के समानांतर, तो लंबाई के समानांतर ये रास्ता हमने बनाया, ठीक है। आपका था चौड़ाई के समानांतर, तो चौड़ाई के समानांतर हमने ये बात किया, ठीक है। अब यही रास्ता आपका जो है क्षेत्रफल के रूप में निकालनी है। और इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम पहले तो ये बात करेंगे, इस बात को आप लोग 100% ध्यान दें। तो करा लंबाई, तो प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट हमने बात किया था, आपको याद भी होगी। ये कंप्लीट एल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट आपका बी हो जाएंगे। और आखिर ये रास्ता चौड़ाई कितनी है, तो ये हम अगर डब्लू की बात करेंगे, मतलब ये जो लंबाई है डब्लू है, तो ये भी डब्लू हो जाएंगे, ये भी डब्लू हो जाएंगे। ये जो अगर हम बात करेंगे डब्लू मतलब चौड़ाई, ये भी डब्लू, तो इसका मतलब है। और हमने ये भी कॉन्सेप्ट आपको बात किया था, अगर ये रोड है, इस रोड पे अगर आपको कंक्रीट बिछानी है तो यहाँ से यहाँ तक आप बिछा दिए, क्या दोबारा जब बिछाएंगे तो क्या इसके ऊपर करेंगे? तो आप कहेंगे सर नहीं, वही बात है, मतलब एक ही बार आपको ये कंक्रीट बिछानी है। तो हम कह सकते हैं लंबाई के समानांतर अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो अगर ये लंबाई है तो चौड़ाई के रूप में ये हो जाएंगे। अगर ये चौड़ाई के रूप में अगर हम प्यारे बच्चों बी मानेंगे तो लंबाई आपका क्या हो जाएंगे? डब्लू हो जाएंगे। और ये जो आकृति है डब्लू गुने डब्लू हो जाएंगे। और यही डब्लू को अगर हम कॉमन लेंगे तो एल प्लस बी हो जाएंगे और माइनस डब्लू हो जाएंगे, ठीक है। और चौड़ाई आपका क्वेश्चन में शायद दे रखा है कितना? 4 मीटर दे रखा है, उसे हम पढ़ लेते हैं। चौड़ाई आपका कितना दे रखा है? 4 मीटर दे रखा है। लंबाई कितना है प्यारे बच्चों? 90 दे रखा है। और चौड़ाई कितना आपको दे रखा है? 70 दे रखा है। और डब्लू मतलब कितना होंगे? 4 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों इसको अगर हम घटा रहे होंगे अच्छे तरीका से
तो आप लोग अच्छे तरीका से समझ सकते हैं। ये हो जाएंगे आपका 16 180 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम घटा रहे होंगे, ये आपका 176 हो जाएंगे, ठीक है। ये 0 0 8 16 160 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। 160 हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे, और इसको जब घटाएंगे तो 156 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे? 156 हो जाए। अब इसको हम लोग नॉर्मली गुना कर लेंगे। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 हो जाएंगे, 5 चौक 20 2 22 हो जाएंगे, ठीक है। हासिल आपका 2 हो जाएंगे, 4 कम 4 2 6, ठीक है। तो 624 हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको बन गया 624, लेकिन कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालनी है तो पहले ओरिजिनल जो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, हमको वहीं से पहले शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो शेष भाग का क्षेत्रफल जब भी निकाले प्यारे बच्चों, तो ओरिजिनल क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे L इंटू बी। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ओरिजिनल लंबाई है 90, है ना, चौड़ाई है आपका कितना, तो 6300 हो जाएंगे। तो शेष भाग का क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं तो 6300 में से अगर 624 जा रहे होंगे तो ये 4 हो जाएंगे, ये आपका 9 में से 2 जाएंगे 7 हो जाएंगे, ये आपका 12 तो 6 हो जाएंगे, ये तो 56 76 हो जाएंगे। और ये यूनिट क्या दे रखा है आपका मीटर में, मीटर स्क्वायर हो जाए। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया आप लोग 100% सीख चुके होंगे, और उसमें कुछ नहीं है। आप लोग टेंशन लेके पढ़ाई करते हो, टेंशन लेना ही नहीं है, जब जो होगा देखा जाएगा, बस पढ़ाई आप लोग करते रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। टेंशन लेना है, बस आपको काम करते जाना करते जाना करते जाना है। एक ऐसा समय आएगा सारा चीज आपको अपना होगा, टाइम भी अपना होगा, समय भी अपना होगा, है ना। एक राजकुमार का डायलॉग है ना, समय भी अपना होगा, जगह भी अपना होगा, है ना। एक और डायलॉग है, और मतलब बहुत सारी बातें हैं, आपको आश्चर्य लग रहा होगा। थोड़ा थोड़ा बीच में हम डायलॉग भी मारते हैं, है ना, बच्चे को खुश करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। 55 मीटर गुने 35 मीटर के एक आयताकार लॉन के बीच 2 सड़क प्रत्येक 4 मीटर चौड़ी तथा इसमें एक लंबाई के समानांतर तथा चौड़ाई के समानांतर। अब यहाँ पे है 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उस पर मिट्टी बिछाने का खर्च। मतलब जो अभी हमने क्वेश्चन पे बात किया जस्ट, लेकिन इसमें क्या है, एक मतलब रुपया का कंडीशन लगा दिया है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, पढ़ना लिखना सबसे आसान चीजों में से एक है, ठीक है। बस आप लोग पढ़ाई करते रहे। तो इसके बीचों बीच बनानी है, तो ये रास्ता बीचों बीच हमने ड्रॉ किया है, इसके बीचों बीच बनानी तो हमने ड्रॉ किया है। और ये हम कह सकते, ये छोरो हमने बात किया है, ये लंबाई है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपका चौड़ाई है, आप लोग जानते हैं। आखिर ये कितनी चौड़ाई, तो हमने इसको चाहे x भी मान सकते हैं, ये कितनी चौड़ाई x मान सकते हैं, x मान सकते हैं x। लेकिन यही चौड़ाई तो यहाँ पे भी x आ सकता है, यही चौड़ाई यहाँ भी x, ये भी x, ये भी x। तो ये वर्ग के रूप में ये यहाँ पे ये आ सकता है, ठीक है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अब हम कह सकते हैं लंबाई के समानांतर, तो ये हो जाएंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो L गुने x हो जाएंगे। चौड़ाई, तो चौड़ाई अगर b लेंगे तो उस स्थिति में लंबाई आपका x हो जाएंगे, और माइनस में x गुने x हो जाएंगे। तो अगर x कॉमन लेंगे तो L प्लस b माइनस x हो जाएंगे। और हमने कहा था ये थ्योरम में x का मतलब चौड़ाई होंगे, L का मतलब लंबाई होंगे, b मतलब चौड़ाई। लेकिन ये आप बार बार कंफ्यूज न करना, ये जो चौड़ाई होंगे आयत की चौड़ाई होंगे, और ये रास्ता की चौड़ाई के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये पूरी बारीकी से हमने थ्योरम में बात किया है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो लंबाई 55 गुने 35 है, और चौड़ाई आपका कितना बता रहा है, 4 बता रहा है। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों 4, ये 55 प्लस 35 है, क्या 35 है, बिल्कुल है, और माइनस 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको अगर प्यारे बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्ट मतलब कैलकुलेट करेंगे, या तो इसको सब्ट्रैक्ट करें या तो इसको एडिशन करके इसको सब्ट्रैक्ट, ये आप पे निर्भर करता है आप कैलकुलेशन किस प्रकार से करना चाह रहे, ठीक है। ये 5 5 10 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8 1 9 90 हो जाएंगे, माइनस 4 हो जाएंगे। हम अगर घटा रहे होंगे प्यारे बच्चों, बहुत ईमानदारी से आपके सामने हम पेश आ रहे हैं, बस आप लोग ध्यान दें। अब हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको जब गुना करेंगे 6 चौक 24 के 4 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 8 चौक 32 और 2 34 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 344 हो जाएंगे। यूनिट आपको कितना दे रखा है, मीटर दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहीं से हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों
यहाँ पे जो डाटा दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो खर्च होते हैं 75 पैसे होते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है 344 वर्ग मीटर के लिए कितने खर्च होंगे, तो 344 गुने 75 पैसा रुपया बनाएंगे, तो यहाँ पे 100 से भाग देंगे, ये 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 800 के 32 हो जाएंगे, ध्यान दें 2 पे 6 को 24 हो जाएंगे, गुना करेंगे 18 हो जाएंगे। ठीक है, 1 24 1 25 258 रुपए टोटल खर्च होंगे। ठीक है, तो हम ये मान कर चलेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में, उसी का जो इससे पहले क्वेश्चन हमने बात किया था वो डायरेक्ट क्षेत्रफल और शेषफल के क्षेत्रफल के रूप में था, इसी को एक स्टेप बढ़ा दिया कंक्रीट को बिछाने के रूप में। तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, है ना। बस आप लोग ग्रेजुअल वे में इसी तरह पढ़ाई करते रहे, आप लोग को प्यार मोहब्बत, है ना, मतलब इस तरह से लगता है कि अगर आप थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। आप लोग को समर्पण दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग पढ़ाई करते बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बस आप लोग पढ़ाई करते रहे। आगे अगर हम क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर 11 मीटर और 5 मीटर है। तो सबसे पहले हम ये आपको डिस्कस करेंगे, जब भी एक कमरा दे रखा होगा, अगर कमरा का जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो पहले तो हम फॉर्मूला आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन तो है ही, लेकिन पहले तो हम ये सिखाने का प्रयास करेंगे कमरा का क्षेत्रफल। कमरा का क्षेत्रफल जब भी आपसे पूछा जाए तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने कितना हो जाएंगे, ऊंचाई हो जाएंगे। इसी को शॉर्ट फॉर्म में प्यारे बच्चों L प्लस बी, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएंगे, ऊंचाई। और आप लोग जानते होंगे यही चीज L इंटू बी तो हम लोग परिमाप भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता चला जाएगा। तो परिमाप मतलब P हो जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे, H हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा इंक डालेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको फिर से एनर्जी के साथ काम, पहले इंक डालते हैं। तो हमने इंक डाल दिया। अब क्वेश्चन जो बता रहा है प्यारे बच्चों, हम लोग डायरेक्ट उसी पे टुकड़ा में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लंबाई आपको कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, चौड़ाई आपका दे रहा है 11 दे रखा है, ऊंचाई कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2, अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों की ये 27 हो जाएंगे और कंप्लीट ये 5। तो अगर इसको गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो 10 हो जाएंगे और 27 मतलब 270। और यूनिट क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है क्या, हाँ मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ से पूछा जा रहा है क्या, इसमें 2 मीटर गुने 1 मीटर के दरवाजा, तो दरवाजा का क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा, अब क्या कहता है दरवाजा, और आगे क्या का 1 मीटर गुने 0.5 मीटर गुने माप की 4 खिड़कियां, मतलब हम कह सकते हैं दरवाजा, ध्यान दें, दरवाजा प्लस खिड़की का अगर क्षेत्रफल, खिड़की का अगर क्षेत्रफल निकालनी है तो जो लंबाई दे रखा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लंबाई मतलब उसका 2 गुने 1 बता रहा है, ठीक है, मीटर, और प्लस में है 1 मीटर गुने 0.5 मीटर। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 खिड़कियां, तो यहाँ पे कितना खिड़कियां से गुना करेंगे, 4 करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगर नॉर्मल खिड़की रहता तो इतने ही से गुना, लेकिन 4 खिड़की है इस वजह से 4 से गुना करना पड़ा। हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों 2 गुने 1 तो 2 हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे फ्री करेंगे कुछ नहीं, ये 3 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है शेष भाग को छोड़ के 2.5, तो शेष भाग अगर हम बात करें खिड़की का क्षेत्रफल अगर घटाएंगे तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों शेष भाग, ठीक है, शेष भाग का अगर क्षेत्रफल आपको निकालनी है तो 270 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 265 हो जाएंगे। अब आगे क्या कहता है, शेष भाग का क्षेत्रफल 2.5 मतलब 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो हम कह सकते हैं 1 वर्ग मीटर में उसे कितना खर्च पड़ता है, 2.5 रुपया। ठीक है, इसीलिए ये यूनिट मीटर में है, तो 265 वर्ग मीटर के लिए कितना खर्च होंगे, तो 2.5 को अगर 265 से गुना करेंगे, इसको अगर फ्री करेंगे प्यारे बच्चों, दिए 0 से 0, 5 से 2, 5 से 5, ठीक है, तो ये 5 से 25 हो जाएंगे, 6 पंचे
30 2 32 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे 15, 3 13 हो जाएंगे, बटा 2 तो हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 2.5। ठीक है, तो 662.5 है ना, 0 रुपए आपका टोटल खर्च हो जाएंगे। तो हम आशा करेंगे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। और हम बार बार एक ही चीज कहेंगे कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, और बार बार मेहनत करने वाले को कभी, है ना, सफलता नहीं मिलती, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, तो सफलता थोड़ा सा देरी लग सकती है, लेकिन यदि आपके पास है तो जान झोंक दीजिए और पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे। यही एक गुरु के नाते जो मेरा वक्तव्य है वही कहेंगे। तो फिलहाल प्यारे बच्चों आज हम यही रखेंगे, और आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करना। चलिए, थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।